यूट्यूबर दोस्तों वो होता है जो अपनी वीडियोस यूट्यूब पे डालता है और गूगल एडसेंस से पैसे अर्न करता है, राइट। लेकिन कब? जब उसके कुछ सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं और कुछ नंबर ऑफ आवर्स वॉच टाइम हो जाता है यूट्यूब के ऊपर, तब उसका अकाउंट मोनेटाइज होता है गूगल के अंदर और उससे फिर अर्निंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। क्या ये अर्निंग जीएसटी के दायरे में आती है? यही मैं इस वीडियो के अंदर कैप्चर करने जा रहा हूं। एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, इसमें आपको पता लगेगा क्या क्या कंप्लायंसेस भी जीएसटी के अंदर हमें करनी होता है एज ए यूट्यूबर या ब्लॉगर। तो मैं इसके अंदर सब कुछ कवर कर रहा हूं, करेक्ट। तो यूट्यूबर दोस्तों तब मोनेटाइज होता है जब उसके वो 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 2,40,000 वॉच टाइम आवर्स उसके मिनट्स उसके चैनल पे होंगे। जब उसके चैनल पे इतने मिनट्स पे हो जाएंगे तब वो मोनेटाइज के लिए एलिजिबल हो जाता है, यानी उसके चैनल पे एड रन होनी शुरू हो जाती हैं। ये एड कौन रन करता है? गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस क्या होता है? गूगल एडसेंस एक मीडिएटर होता है जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और आपके बीच में एक लिंक क्रिएट करता है और वो आपके चैनल पे उसको ऐड डालता है और जिससे कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज आपको पैसे देती हैं, जिसमें से गूगल अपना शेयर रख के बचा हुआ पैसा आपको देता है। तो बेसिकली आप अपनी सर्विसेज किसको दे रहे हैं? गूगल को, गूगल एडसेंस को। अब ये देखते हैं कि क्या ये अर्निंग्स आपको जीएसटी के दायरे में लेके आती है, क्या इस अर्निंग पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा? तो देखते हैं सेक्शन वाइज। सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कंसिडरेशन के लिए होती है, गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए, तो वो जीएसटी के दायरे में आती है और उस पर जीएसटी लेवी हो जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन भी क्योंकि आप कंसिडरेशन के लिए कर रहे हैं तो इस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, करेक्ट। तो सेक्शन 7 क्रिस्टल क्लियर है कि आपने सर्विस रेंडर करी है किसके लिए, तो वो कंसिडरेशन आपको मिल रहा है क्योंकि एडसेंस से आपको पैसा मिलेगा, तो वो सप्लाई बन जाएगी। बीइंग अ सप्लाई ये जीएसटी के अंदर आ जाएगी। अब जब ये सप्लाई बन जाएगी और मैं एक टैक्सेबल सप्लाई दे रहा हूं किसी को या एग्जाम सप्लाई दे रहा हूं किसी को, तो वो रजिस्ट्रेशन के दायरे में आती है। तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है? तो अगर मेरे गूगल एडसेंस से 1 साल के अंदर अर्निंग्स रिसिट्स 20 लाख रुपए से ऊपर की हो जाती है तो मुझे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट आपको सेक्शन 22 में मिलेगी। सेक्शन 22 में 20 लाख रुपए सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए रखे हुए हैं। क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको 20 लाख से ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, करेक्ट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये सर्विस टैक्सेबल है? जब मैं अपनी इनवॉइस रेज करूंगा गूगल को, या जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं इनवॉइस रेज करूंगा, तो क्या मुझे उस पर टैक्स लगाना है? तो दोस्तों जानते हैं इसको टैक्स लगाना कहीं नहीं जानना। सबसे पहले जानते हैं कैसी सर्विस है ये। एक सर्विस ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं आप, तो इसको जीएसटी के अंदर एक स्पेसिफिक टर्म यूज करी हुई है OIDAR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस रिट्राइवल सर्विसेज, ठीक है। तो जो ये सर्विसेज है आप ऑनलाइन दे रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से दे रहे हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है किसी को डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, इसीलिए सर्विस को OIDAR के अंदर क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। OIDAR की स्पेसिफिक और भी काफी सारी कंडीशंस हैं, जैसे आप वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं या फिर और कुछ करते हैं, सब OIDAR के अंदर आती है, करेक्ट। ब्लॉगर हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, दीज ऑल आर सर्विस प्रोवाइडर अंडर OIDAR सर्विसेज। तो अब इसकी टैक्सेबिलिटी देखते हैं दोस्तों, टैक्सेबल है या नहीं है। तो अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर डील करता है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, कोई भी सर्विस एक्सपोर्ट कब बनती है। उसमें 5 कंडीशन दे रखी हैं दोस्तों कि सर्विस प्रोवाइडर इज इन इंडिया। अगर आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हो और आप इंडिया के यूट्यूबर हैं तो यू आर इन इंडिया। सर्विस रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, यस गूगल एडसेंस आउटसाइड इंडिया में है। प्लेस ऑफ सप्लाईज आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 13 सबसेक्शन 12 ऑफ IGST एक्ट OIDAR की प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होती है? जो रिसिपिएंट की प्लेस ऑफ सप्लाई है, यानी गूगल एडसेंस, यानी आउट ऑफ इंडिया। अब ऑब्वियसली गूगल एडसेंस का पैसा डॉलर्स के अंदर आता है, मेरे अकाउंट के अंदर भी आया तो मुझे पता है इसके अंदर आता है, तो डॉलर्स के अंदर आता है, फॉरेन करेंसी में पेमेंट आती है। दिस इज योर 4th कंडीशन। और लास्ट वन इज कि आपका और गूगल एडसेंस का कोई भी आपस में जो इनकॉर्पोरेशन लिंक नहीं है, बेसिकली कंपनी का लिंक नहीं है। ये मैं आम भाषा में बता रहा हूं, बेसिकली आपकी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। तो 5 कंडीशन पूरी है आपकी यहाँ पे, इसलिए सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर क्लासिफाई हो जाती है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनने के बाद अब आप सेक्शन 16 के अंदर जाएंगे IGST एक्ट के अंदर, जो ये बोलता है कि आप 2 तरह से एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शंस को पूरा कर सकते हैं, एक विद पेमेंट ऑफ टैक्स और एक विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विद पेमेंट ऑफ टैक्स में आप एक इनवॉइस रेज करेंगे, लेट्स से आपने 100 रुपीज अर्न की है, उस पर 18% टैक्स लगाएंगे, रेट ऑफ टैक्स इज 18% और 118 रुपए का इनवॉइस गूगल को दे देंगे। अब वहां से जो पेमेंट आती है वो ऑल इंक्लूसिव आती है, आप उसे मानेंगे टैक्स से मिला के आई है वो पेमेंट, और आप उससे कैलकुलेशन करके, रिवर्स कैलकुलेशन करके 18% गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवा देंगे।
तो ये तो हो गया विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस। लेकिन एक होता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो मैं प्रेफर करता हूं कि यही होना चाहिए और आपको ऐसे ही करना चाहिए। तो आप एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद। 5 मिनट का काम होता है एलयूटी फाइल करना। एलयूटी जब आप फाइल करते हैं तो यू आर एलिजिबल टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आप इनवॉइस रेज करेंगे अपने पर्पस के लिए। ऑब्वियसली गूगल को नहीं दिया जाता इनवॉइस, ये वाला आमतौर पे यूट्यूबर नहीं देता है, तो आप अपने रिकॉर्ड पर्पस के लिए उसे रखेंगे और वो विदाउट टैक्स होगा। 100 रुपीज का इनवॉइस होगा, वहां से आपको 100 रुपीज आए हैं। आपको कोई भी सरकार को टैक्स नहीं देना है क्योंकि आपने विदाउट पेमेंट चूज किया है। और एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन जो होती है वो 0 रेटेड होती है, टैक्स नहीं देना होता है इस पे। ये एक बेनिफिट है इसके अंदर। ठीक, अब इनपुट टैक्स रेट की बात करते हैं। गूगल जब यूट्यूबर जब एक काम करता है तो काफी सारी सर्विस भी लेता है। हो सकता है आपने इससे कैमरा खरीदा हो, माइक खरीदा हो, लैपटॉप खरीदा हो, सेटअप लगाया हो, या फिर गूगल एडवर्ड्स की आपने सर्विस ली हो। तो ये सारी सर्विस आपने इंडिया से ली है। गूगल एडवर्ड की जो सर्विस होती है, जो इनवॉइस आता है, जैसे मैं दिल्ली में काम करता हूं तो मेरे को गुड़गांव से इनवॉइस आता है उसका, तो मेरे को आईजीएस से लग के आता है। तो इन सब चीजों का मुझे इनपुट मिल जाता है। रेट ऑफ टैक्स इज 18%। अगर आप चार्ज करते हैं तो 18% टैक्स चार्ज करेंगे। अदरवाइज मैं तो आपको प्रेफर कर ही रहा हूं कि आप एलयूटी लें और चार्ज ना करें। कंप्लायंसेस, अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं क्योंकि आप 20 लाख से ऊपर हैं तो आपको जीएसटीआर 1 भी भरनी पड़ेगी। एक जिस महीने आपकी अर्निंग होती है उसके अगले महीने की 11 तारीख को। मेरी काफी सारे वीडियोस जीएसटीआर 1 के ऊपर हैं, आप देख सकते हैं। 3B भरनी पड़ेगी आपको। 3B नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को भरनी पड़ती है। इसमें आपको अपनी डिटेल्स देनी होती है टैक्स पेमेंट्स की। क्योंकि आप 0 रेटेड सप्लाई कर रहे हैं तो टैक्स की जरूरत ही नहीं है। इनपुट डिटेल्स डालिएगा, इनपुट डिटेल डालेंगे तो ही आपको रिफंड मिलेगा। जीएसटीआर 1 में भी कॉलम नंबर 6A होता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का, उसमें डालना विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तभी रिफंड मिलता है, वरना रिफंड नहीं मिलेगा, ये अटक जाता है। ठीक है, तो दीज आर द कंप्लायंसेस। और हर साल आपको, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है और या 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको जीएसटीआर 9 और 9C भी फाइल करनी होती है। तो दीज आर द कंप्लायंसेस जो आपको करनी होती है। आप किसी भी प्रोफेशनल से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इसके लिए कर सकते हैं। बीइंग अ यूट्यूबर आप कंप्लाइंट रहिए। हो सकता है बहुत पैसे कमा रहे हो, पर अगर आप जीएसटी नहीं भरेंगे तो गवर्नमेंट आपको टैक्स पेनल्टीज लगा सकती है। थैंक यू।